राष्ट्रमंडल देशों के 28वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के इस ऐतिहासिक संविधान सदन में आईपीयू की प्रेसिडेंट, सीपीए के चेयरपर्सन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारीगण, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य विधानमंडल के अध्यक्षगण, माननीय संसद सदस्यगण, सम्मानित अतिथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सबके लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। आपका नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है और आपके नेतृत्व के लिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहां हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। माननीय प्रतिनिधिगण, राष्ट्रमंडल देशों के इस संसदीय परिवार में विभिन्न देशों के पीठासीन अधिकारियों को वैश्विक महत्व के वर्तमान मुद्दों पर एक साथ लाने की क्षमता है। आज विश्व अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एआई और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाया है, लेकिन इनके दुरुपयोग से गलत सूचना, साइबर अपराध और सामाजिक विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इन चुनौतियों पर गंभीरता से विचार कर उसका उचित समाधान निकालें। इथिकल एआई और प्रामाणिक और जवाबदेही सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है। मुझे आशा है इस सम्मेलन में हम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे और ठोस नीतिगत निर्णय भी लिए जाएंगे ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में एआई और सोशल मीडिया के आदर्श उपयोग की कार्य योजना तैयार कर सकें। मुझे खुशी है भारत की संसद और विधान मंडलों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है और उन्हें हम पेपरलेस भी बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमने अपनी सभी विधायी संस्थाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पारदर्शिता नई मिसाल की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश की सारी विधान मंडलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। इस सम्मेलन में हम पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और न्याय संगतता पर और जनता में संसदों की विश्वसनीयता बढ़ाने पर भी
चर्चा करेंगे। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जनता की दृष्टि में संसद की विश्वसनीयता और गौरव सदैव अक्षुण्ण रहे। मुझे आशा है इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होंगे उससे हम विधायिका के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के सामूहिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ होने वाली चर्चा से हम संसदीय प्रक्रियाओं को और बेहतर बना पाएंगे और सांसदों में जनता की भागीदारी और उनका विश्वास और अधिक बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर पधारे आज तक के CAPSU के सम्मेलन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों को यहाँ पर आने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा अध्यक्ष 28 CSPOC, distinguished speakers and presiding officers from across the Commonwealth, ladies and gentlemen. At a time when democratic institutions are being reshaped by dialogue, inclusion and cooperation,